नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि इंडिया अब ब्राजील की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एम्ब्रर को खरीद सकता है, लेकिन दोस्तों बाद में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन आज इसके ऊपर एक अपडेट आई है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के एक टॉप ऑफिशियल का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है एम्ब्रर कंपनी की एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन को खरीदने के अंदर। और इससे दोस्तों उस बात के प्रति भी एक कंफर्मेशन मिल जाती है जिसमें यह कहा गया था कि ब्राजील का प्लान है कि वह इंडिया या चाइना को नए पार्टनर के रूप में देखना चाहती है। और दोस्तों अभी जो इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर अरेंजमेंट ढूंढ रही है वो है कि इस तरह का टाई अप करना जिसके अंदर एक स्वतंत्र फंड दे सके, इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंस कर सके इस डील के अंदर। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह की इच्छा जाहिर की है कि वह इस तरह की डील भी करना चाहती है। और दोस्तों ऑफिशियल का यह भी कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को ब्राजीलियन गवर्नमेंट को बता दिया गया है। और दोस्तों जहां तक बात है एम्ब्रर कंपनी की, तो इसके शेयर काफी हैं, लेकिन दोस्तों ब्राजीलियन गवर्नमेंट के पास वीटो का अधिकार है क्योंकि उसने इसके अंदर एक गोल्डन शेयर ले रखे हैं। वहीं कंपनी की बात करें तो एयरबस और बोइंग के बाद में यह तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट ग्लोबली बनाती है। लेकिन दोस्तों कोविड-19 के चलते इसने काफी ज्यादा नुकसान पाया है क्योंकि इसने $315 मिलियन अप्रैल से जून क्वार्टर के अंदर ही नुकसान देख लिया है। और दोस्तों इसके ऊपर ब्राजील की एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी की मदद करती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, इससे उल्टा हमें सपोर्ट मिलेगी और इंडिया के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन भी आगे जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया को यह फायदा होगा कि वैसे भी हम मेक इन इंडिया की पॉलिसी चला रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में अगर वो लोकली बनेंगे और हमारी कंपनी के अंदर बनेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा शेयर इसके अंदर है, तो इस तरह से दोस्तों उसका हमें फायदा ही होगा। और इसको सिलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है इंडियन गवर्नमेंट की टॉप डिसीजन मेकिंग लेवल के व्यक्तियों के साथ में, और इसके ऊपर जल्दी डिसीजन भी आ सकता है। और साथ ही दोस्तों ब्राजील इसे चाइना के पास भी लेके गया था अर्जेंसी में, लेकिन वहां पर शायद कोई बात नहीं बनी। लेकिन इंडिया के साथ आने का ब्राजील को भी इंटरेस्ट ज्यादा है क्योंकि दोस्तों इंडिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और इस तरह से इंडिया के अंदर पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। और इंडिया की एविएशन मार्केट बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है और हमारी जो पॉलिसीज हैं उनके तहत हमें ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत अब होगी। और इंडिया का इंटरेस्ट हमेशा ही ऐसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर रहा है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और एम्ब्रर इस तरह के ही एयरक्राफ्ट बनाती है। अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से विचार कर रही है और इसके फाइनेंस को भी देखा जा रहा है कि किस तरह से क्या कॉस्ट आएगा, और डिसीजन जल्द ही इस पर आ सकता है। और एम्ब्रर के शेयर गिरने से इसकी भी काफी ज्यादा वैल्यू डाउन हो गई थी, जो लगभग दोस्तों $4.2 बिलियन थी। तो ऐसे में बोइंग को यह कहा गया था कि इसके अंदर हिस्सेदारी ले लेकिन बाद में बातचीत सफल नहीं हो सकी। और इसके अंदर ही एम्ब्रर के C-390 जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर भी 49% हिस्सा लेने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की सीधी सीधी कोई पॉलिसी भी नहीं है इस स्केल पे इस तरह की एक्विजिशन करने की। ये कंपनीज के थ्रू ही होता है, चाहे वह ऑयल हो या गैस एसेट्स हो। और इन कंपनीज की गवर्नमेंट के पर्स के अंदर हाथ होता है, यानी कि एक तरह से गारंटर होती हैं। यही लोन रेज करती हैं अब्रॉड के अंदर अपनी एसेट को खरीदने के लिए। और अगर हम इंडिया की कंपनीज की बात करें तो एयर इंडिया का तो अभी बुरा हाल हुआ है, वो अब किसी तरह का लोन रेज नहीं कर सकती, न ही लोकली न ही बाहर। और दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी दोस्तों इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है कि इस तरह के बिड के अंदर हिस्सा ले सके। लेकिन दोस्तों इस बात की कंफर्मेशन आई है कि HAL ने गवर्नमेंट को लिखा है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है और इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और अगर दोस्तों गवर्नमेंट की डायरेक्ट बैकिंग होती है तो फिर इसके अंदर पैसे की कोई भी चिंता नहीं होगी और गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है। तो इसके अंदर लाभ नुकसान सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद में यह डिसीजन लिया जाएगा कि इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। धन्यवाद, जय हिंद।